जय भारत, जय संविधान, जय इंसान, जय विज्ञान। दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत, मेरा भारत देश महान, बाकी सब बेईमान। लेकिन आज मेरे देश में भ्रष्टाचारी, अफसोस की बात है, जबरदस्त बड़े पैमाने पर, चाहे वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, कोई भी स्तंभ हो, सब जगह भ्रष्टाचारी। इस भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लेकिन आज बहुजन समाज के कुछ लोग अंधभक्तों के, पाखंडवादियों के, संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर भी ईडी, सीडी, सीबीआई कहीं का हो सकता नंगी तलवारें लटकी हों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यपालिका में जो प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर्स विंग हैं, उनमें भी एक पाखंडवाद, धर्मवाद का, धर्मांधता का एक ऐसा मुद्दा सामने आए। अफसोस की बात है। सफदरजंग हॉस्पिटल, जाना माना हॉस्पिटल दिल्ली में, अभी एक मैसेज आया, खबर आई सामने, डॉक्टर अतुल कुमार ने एक मुस्लिम बच्चे को, एक मुस्लिम महिला को, जो पहाड़गंज से अमीना खातून नाम देख करके वापस कर दिया कि आप कहीं और इलाज कराइए। वाह वाह वाह, कौन सा इंसान है भाई, कौन से मजहब का बना हुआ है? मिस्टर डॉक्टर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तुमको जवाब देना होगा। यदि जवाब नहीं दोगे तो आपको नौकरी करने का भी कोई हक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत देश में, इस भारत देश में सभी मूल निवासियों का राज आने वाला है, और उस राज लाने के लिए फिर देखना तुम लोग कहाँ रहोगे, कहाँ होगे। मूल निवासी है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, आदिवासी, सब लोग यहाँ का 90% का मूल निवासी है। लेकिन अंधभक्ति में इतना चूर मत हो कि आप अपने इंसानियत के, मजहब को, मानवता को भी भूल जाओ। आप मानवता के पद पर बैठे हो। वैसे नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने वैसे नहीं संविधान लिखा है। आज कोई भी इंसान जो समता, समानता, न्याय, बंधुता पर, स्वतंत्रता पर काम कर रही है, उनको आप नकार रहे हो। अफसोस की बात है। लानत है ऐसे डॉक्टरों पर, लानत है ऐसे डॉक्टरों पर। ऐसे डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, न्यायालय को, महामहिम हमारी महोदया राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि शासन शायद उनको हेल्प कर रहा हो, क्योंकि भाई केंद्र में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में नहीं तो दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, और उत्तर प्रदेश में तो है, और भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक बंदा कहता है, जो मोहम्मद के चाहने वाले हैं वो मदीने में जाएं। अरे तुम यहाँ पाखंडवाद फैलाओगे क्या? इस पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, मूर्ति पूजा को, पत्थर पूजा को अलग करके एक इंसानियत, मानवता का पैगाम लेकर के दीन इस्लाम फैला है। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध यानी बुद्धि का वर्चस्व रखने वाले, बुद्धिस्ट के काम करने वाले। लेकिन कुछ जो षड्यंत्रकारी विदेशी लोग हैं, उन्होंने यहाँ आकर के बवंडर फैलाया। मुस्लिमों के आने से पहले ऊंच नीच, मानवता शर्मसार कर देने वाली घटनाओं से बहुत सारे मजहब को पनपे, और उन्होंने, लोगों ने अपने अपनी विचारधारा अलग अलग कबूल किया। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो मूल निवासी नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारे इसका मतलब बाप दादा जो है, गुलामी के टाइम पे जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो उसका तलवे चाटे, इसका मतलब माफ़ीनामे किए हैं आप लोग, माफ़ीनामे वालों की औलाद हो। अफसोस की बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अपने देश को बचा लो। ऐसे ही वैष्णो यूनिवर्सिटी में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में वैष्णो यूनिवर्सिटी का जो है मान्यता ही रद्द कर दी। वाह, क्या केंद्र सरकार है! कौन सी सरकार चला रहे हो आप? पाखंडी, अंधविश्वासी, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा को लेकर के ही बस दौड़ते रहोगे। अरे शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलेगा भारत। इंडिया दैट इज भारत, जो शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होगा। बहुजनों को, बहुजन मूल निवासियों को, बहुजन मुक्ति पार्टी को चूज करना होगा आने वाले टाइम के लिए। बहुजनों की मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए एकमात्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर जो चल रही है बहुजन मुक्ति पार्टी, आप साथ और सहयोग दें, आवाज़ बने, अपनी खुद की अपना राज लाएं, मूल निवासियों का राज लाएं। वो तभी होगा जब बहुजन मुक्ति पार्टी अपनाएंगे। अदरवाइज सब लोग